अस्सलाम वालेकुम। अजमेर बर्ड सीरीज़ का अगला हिस्सा ये दिल आपका हुआ। इफ़त सहर ताहिर की तहरीर है ये। ईद कुर्बा मुबारक। जी क्या कहा? पुरानी बात हो गई है? हा हा हा। अब नई बातें कहाँ से सुनाऊँ आपको? अगर आपका मंगेतर अजमेर बर्ड होता तो मैं पूछती आपसे नई ताज़ी। खैर अब शेयर तो करनी है आपसे अपनी रवादा ईद कुर्बा। वो एक सुहानी सुबह थी। अजमेर बट ने मेरा हाथ थाम रखा था। फिर किसी बात पे हंसते हुए इसने मेरा हाथ खींच के अपनी तरफ, पता नहीं किस राइटर की हीरोइन की तरह मैं ठा करके इसके सीने से लगने ही वाली थी कि जैसे अचानक जलजला आ गया हो। या खुदा, उर्जा रुई की बच्ची, या फिर रोज़े महशर फरिश्तों ही को मुंह दिखाओगी। अब की बार जरमीना ने मुझे सख्ती से झंझोड़ा था। खबीस, मुझे पता था तुम ही होगी। आँख खुलते ही मैं इस पर चढ़ दौड़ी। एहसान मानो जो उठाने आ गई हूँ, वरना दादी जान अपनी नई नवेली चप्पल लेके आती, वो भी सुलगी थी। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ही तो मांगा था जालिम दुनिया वालों। बस अजमेर बट मुझे गले से लगाने ही वाला था। मैंने पुरानी हीरोइन की सी अदाकाराना सिसकी भरी तो इसने मुझे पचकारा। गले लगाने वाला तो नहीं, अलबत्ता गले दबाने वाला ज़रूर है, क्योंकि वो जॉगिंग करके आ चुका है और अब नाश्ते के लिए पहुँचने ही वाला है। और तुम्हें तो शायद याद ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि इस हफ्ते नाश्ता बनाने की बारी तुम्हारी है और आज महज चौथा रोज़ है। मरते क्या ना करते कि मुसद्दिक उठना ही पड़ा। पोस्तियों अहम, मेरा मतलब है कि सब पोतियों में काम की ड्यूटियां बांट दी थी, जिनसे पहलू तही करना दादी जान को दुश्मन बनाने के मुतरादिफ था। सो मैं वॉशरूम से महज 2 मिनट में फरागत पाकर उठती हुई डाइनिंग तक पहुंची। उफ, सुबह सुबह हैंडसम से मंगेतर को देखना कितनी तरोताज़गी देता है। वो मगरूर जालिम इकबार में खुबा हुआ था। उमर, इब्रार और हसान मॉर्निंग शो देख कम रहे थे और होस्ट पर तबसरा ज़्यादा कर रहे थे। लड़कियां अपनी जमाइयाँ रोकती कभी इधर तो कभी उधर गिर रही थी। सत्यानाश हो बिग बॉस शो का। वीना मलिक के कारनामे देखने को बेचारियां 12 बजे तक टीवी के आगे जमी रहती थी। वीना मलिक को 3-3 मिस्टंडों के साथ चहली करते देखकर गाल पीटती, अंदर से महफूज होती। इतना ही बुरा लगता है तो मत देखा करो, मैंने कहा तो फाइका चमकी। लो, अब इबरत भी हासिल ना करे बंदा। सो अब नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर दादी जान का हुक्म भी गोया बिग बॉस ही का हुक्म था। इसीलिए सभी यंग जनरेशन नाश्ते की मेज़ पर, जबकि बड़े नाश्ते से फारिग होकर लाउंज में बैठे थे। तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाऊं? सबसे पूछकर मैंने बड़े अंदाज से अजमेर से पूछा। 2 चले हुए टोस्ट, 1 सख्त उबला हुआ अंडा और 1 पानी पत्ती। वो अखबार पर नजरें जुमाए संजीदगी से बोला तो सबके साथ साथ मैं भी हैरान हुई। ये क्या नाश्ता है? ये मैं कैसे बनाऊंगी? अच्छा, पिछले 4 दिनों से तो बड़ी कामयाबी से बना रही हो। वो अब की बार मुझे घूरते हुए तंज से बोला तो जो सबकी हंसी छूटी और मैं शर्मिंदा, बल्कि दिल तो चाहा रो ही दूं। ये होता है मंगेतर, सड़ियल। फिल्मों में देखा है ना आपने, ढेरों नमक डालकर या फिर बगैर चीनी के चाय भी हीरोइन दे दे तो हीरो का एक ही डायलॉग होता है। तुम्हारे हाथ के लम्स ने फीकी चाय को भी मीठा कर दिया, मगर इधर सुल्तान राही पल्ले पड़ा है। हीरोइन नाच रही है, वो मसूफ कभी दरख्तों कभी आसमान को देखे जा रहे हैं, बस हीरोइन ही को नहीं देख रहे। इधर मीरू भी मेरे अलावा सब देखता है। मेरे पास सबकी हंसी से बचने का एक ही चारा था कि मैं पाँव पटकती किचन में चली जाती, और मैंने वही किया। मैंने कहा, मेरा कफन कैसा होगा फराज? वो हंस के बोली, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था, फराज ने पंजाबी में भी शायरी। मैं मुतासिर हुई तो महीन ने मुझे घूरा। ये फारिग और निकम्मे लोगों का काम है किसी का कलाम खराब करना। फराज ने उर्दू ही में शायरी की है और बहुत खूबसूरत। तो ये लट्ठे दी चादर वाला गाना उन्होंने नहीं लिखा, मेरी फ्रेंड ने SMS भेजा है। मैंने एतराज़ किया, इसने तो भेजा ही था, मगर इसे क्या मालूम इधर तुम्हारा भेजा ही नहीं है। जरमीना ने लुकमा दिया, शट अप। मैंने इसे घूरा और फिर याद दहानी कराई। तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है ये तो मैं तुम्हारे वादी इश्क के शहजादे को देख के ही जान गई थी। वो किसी आई, जिंदगी में ऐसे ऊंचे नीचे मोड़ आते ही रहते हैं, नो प्रॉब्लम। महीन ने उठ के इसका हाथ थाम लिया। जिंदगी में जब तुमको कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई मंजिल दिखाई ना दे, कोई अपना दिखाई ना दे, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें। वो बहुत मोहब्बत और हमदर्दी से कहते हुए ज़रा थमी, फिर बोली, आंखों के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। जरमीना, जिसकी आंखों से इस हमदर्दी पर आंसू गिरना ही चाहते थे, बदकी, पड़े दफ़ा हो चश्माटू। मेरी नज़र अल्लाह के फजल से कमाल की है। कमाल की है तो तुम्हारी कहाँ है फिर?
फाइका भोलेपन से पूछने लगी। जहन्नम में वो चिड़ी, खुदा तुम्हें भी जल्दी पहुंचाए। मैंने हाथ बुलंद किए तो वो खतरनाक तेवरों के साथ मेरी तरफ बढ़ी। फिर मुझे ही सीज फायर करना पड़ा। कान पकड़े तो वो ठंडी हुई। घर आके मैंने सब लड़कियों को शहजादे का किस्सा नमक मिर्च लगा के सुनाया था। ज़रमीना बेचारी का तो सच में बेहोश होने का मूड हो रहा था, मगर इतनी सज़ा तो इसका हक बनती थी ना, झूठी कहेगी। चलो, मेरा भाई कौन सा कम बुरा सलूक करता है तुम्हारे साथ। इसे कमीनी तसल्ली हुई। मेरा दिल तोड़ने की इसने कोशिश तो बहुत की फराज, पर इसे मालूम नहीं मलिक स्टील सब तो मजबूत ते बेमिसाल। मैंने इत्मीनान से कहा और फिर माहीन से एक धमुका खाया। ये फराज ने कहा है, मुझे तो फरजाना ने SMS किया है। अब इससे फराज ने कहा है या नहीं ये मुझे क्या पता। मैंने कंधा से हिलाया। इसके सामने इसके अजीज शायरों की बेइज्जती करके कोई कहाँ जाता भला। इसे ये शायरी इसका मंगेतर भेजता है, मैंने जोश से बताया। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ फरजाना के साथ है। माहीन ने गहरी सांस भरते हुए अपनी किताब खोल ली थी। खुदा की कसम लड़कियों, क्या शय होते हैं ये मंगेतर भी। कभी मेरी दोस्तों से किस्से सुनो तो 4-4 मंगनियाँ करवा लो। और एक मेरा मंगेतर है, अपनी तर्ज का एक ही नमूना और बड़ी शय है। मैंने रश्क से कहते हुए आखिर में दांत पीसे थे। ईद आ रही है दिल, कलेजा बून के खिलाओ तो मंगेतर काबू में आए ना। ज़रमीना ने नामुमकिन सा मशवरा दिया। हाँ, कलेजा भून के इसे खिला दो और खुद कब्रों में जा लेटो, इसे आज़ाद छोड़ दो। मैं तपी। परेशान मत हो रोहा जानू, मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। फाइका ने मुलामत से खबासत दिखाई तो मैंने दांत खिचखिचाए। ज़रूर, बस गोरगन से पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कफन तो थोड़ा सा बड़ा होगा ही, कब्र भी थोड़ी बड़ी करानी पड़ेगी। लानत तुम्हारी सोच पर, बड़ी जुबानी में लेके मुझे बदवा दे दी। वो बदक उठी थी। शर्म करो, किसी के मंगेतर पे आँख रखने वाली, अशूभ चश्म हो जाएगा। मैंने इसके लत्थे लिए थे। एक तो इन त्योहारों पे बावजह बेरुखी मंगेतर, मेरा दिल वैसे ही दुखा होता था, ऊपर से ये चिक चिक। अच्छा है ना, मैंने भी इमरान अब्बास और कब अजीज़ के फ़ोन नंबर्स ले रखे हुए हैं। इसी दिन फ़ोन करूँगी जब मेरा मंगेतर मुझे लिफ्ट कराएगा। मेरा इरादा मुसम्मम था। इस ईद पे मंगेतर को ईद कार्ड नहीं लिख सकते? मैंने महीन से पूछा। जवाबन इसने मुझे 4 आंखों से ऐनक समेत घूरा। मैं कौन सा 4 मंगनियाँ भुगता चुकी हूँ, एक ही लायके इबरत मंगनी हुई है अभी तक हमारे बट हाउस में। चल नी बड़ी आई इबरत, क्यों खुदा न खास्ता ये कहो कि सब जेलस होती हो मुझसे। मैं अतराई। अब चाहे लिफ्ट कराता था या नहीं, मगर बहरहाल एक अदद हैंडसम मंगेतर मेरी मलकियत तो था ना। तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरा भाई है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये ज़रमीना थी, लाख दफ़ा की आजमाई हुई। चल आप मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने तंज किया। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना हो तो हमेशा अपने दिमाग की सुनो। मही ने बाआवाज़ बुलंद के मशवरा यकीनन मुझ ही को दिया था, लेकिन अगर दिमाग से कोई आवाज़ ना आए तो। मैंने अक्लमंदी दिखाई। तो फिर आंखें बंद करो और सोचो, खूब सोचो, वो ड्रामाई अंदाज में बोली। मैंने आंखें बंद कर ली थी। फिर एक आंख खोल के पूछा, मगर सोचना क्या है? चंद लम्हे वो मुझे घूरती रही, फिर खा जाने वाले अंदाज में बोली, यही कि मेरे पास दिमाग है भी या नहीं। वो सब हंस दिए। खबीसनिया, इस बार मैंने खुद ही सोच लिया है कि मैं अजमीर भट्ट को कैसे फांसने वाली हूँ। मैंने सस्पेंस फैलाया। चारा डाल के? अजमीर भट्ट है ये बकरा, ये मुंह और मसूर की दाल, नाच न जाने आंगन टेरा, कौवा चला हंस की चाल, अंगूर खट्टे हैं बीबी। देख लिया आपने, ये ज़रमीना, फाइका, नवीन, माहीन और मेरी माँ जाई चिड़िया के फरमान है, जल कुकड़ियाँ। मगर मैं भी इस बार इन्हें हवा नहीं लगने देने वाली थी कि मैं किस तरह अजमीर भट्ट को राम करने वाली हूँ। फरजाना ने वादा किया था कि वो बड़ी रोमांटिक शायरी जो इसका मंगेतर भेजता था मुझे फॉरवर्ड करेगी और मैं वो मीरू को SMS कर दूंगी। ये इसे पता नहीं। मैं तो खिल ही उठी थी। चलो, किसी तरह तो मेरे दिली जज्बात इस पत्थर दिल तक पहुँचेंगे, वरना ईद उल फितर पे तो इन जलमर्नियों ने जो ट्रकों वाले शेर लिख के इस तक पहुँचाए थे, इनकी याद आज भी मुझे लर्जा देती है। लड़के बकरे ले आए थे। जी हाँ, 2 अदद पले हुए बकरे। हम सब इनका दीदार करने लॉन में आए हुए थे। सारे दिन बकरा मंडी में फिर के बकौल इब्रार मुझसे बकरों की इतनी बू आ रही है कि मैं खुद को वो 2 टांगों वाला बकरा तस्वुर कर रहा हूँ। और मुझसे जो जफियाँ डाली हैं इन बकरों ने आते हुए, उमर चुंग के बड़ी गाड़ी में बकरों के साथ पीछे बिठा के लाया गया था, इसलिए काफ़ी गुस्से में था। अब लड़के तो गए नहाने और बकरों को बांध गए सफ़ेदे के दरख्त के साथ। एक बकरा तो फाइका पे इतना फिदा था कि बार बार इसकी तरफ लिपकता। या तो इसमें इंसानी रूह है या तुम्हारे अंदर से इसे बकरी दिखाई दे रही है। मही ने तज्जिया करते हुए अपनी ऐनक दुरुस्त की तो फाइका गुड़ा के रह गई।
मेरे ख्याल में ये जो तुमने नफीस सा फर वाला स्वेटर पहना हुआ है, ये बकरे की मिसिस की खाल से बना होगा। मैंने इसे डराया था। इसकी मिसिस बकरी थी रोहा गुल साहिबा, दुम्बी नहीं। फाइका ने मुझे याद दिलाया। बहरहाल जो भी हो, इस बकरे का दिल तुम पर बहुत बुरी तरह आया है। जरमीना ने भी नोटिस किया था। रात को बकरों को पिछले वाले लॉन में बांधकर चारा वगैरह डाल दिया गया और मैं 11 बजे तक लड़कों के इंतजार में बैठी रही। वो अपने किसी दोस्त के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदने गए हुए थे। जलती बुनती अंदर आई। अंदर वो सब टीवी के सामने बरजमान थी। यार, दरमियान वाला दरवाज़ा तो बंद कराओ, बकरों की आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं चल रहा सलमान खान बोल रहा है ये ब्राउन कलर का बकरा। जरमीना बदमज़ा हो रही थी। अभी इन्हें पानी डालना है। इब्रार ने अपने ज़ुम्मे ये काम लिया था। इतनी रात को मैं बकरों के मुंह लगने नहीं जाऊंगी, मैंने वाजिया किया। अच्छा, सिर्फ रात को ही एतराज़ है या सुबह बकरों के मुंह लग सकती हो? फाइका पे तो खबासत ख़त्म थी। कुर्बानी के बकरों का मजाक उड़ा रही है। देखना, इनकी रूहें भूत बन के नाचेंगी तुम्हारे कमरे में। मैंने मुंह पे हाथ फेरा तो इसने हाथ हिला के मक्खी उड़ाई। आज हम रोहा के कमरे में सोएंगे। जरमीना ने प्रोग्राम ख़त्म होते ही ऐलान किया। लड़के अभी तक नहीं आए थे। मैंने क्या गुनाह किया है? दादी जान ने कहा है तुम मुर्दों से शर्त बांध के सोती हो, इसलिए तुम्हें सुबह जगाने के लिए ये ड्यूटी मुझे और फाइका को सौंपी गई है। वो मतानत से बोली। मैं बेचारी क्या कर सकती थी, दांत पीस के इसे दिल ही दिल में गालियाँ देने के सिवा। और वो दोनों जलील माड़ियाँ सिंगल बेड पे कंबलों में यूं घुस के सोई कि मैं बेचारी इस बेड की मालकिन एक कोने में सुकड़ी पड़ी थी। आधी रात को किसी ने कंबल खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा। थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं जरमीना या फिर फाइका ने वही हरकत की। इसके बाद एक अजीब सी आवाज़, जैसे बेड के साथ कोई चीज़ रगड़ी जा रही हो। रूही, ये कौन है? फाइका मेरे कान में घुसी। चोर। जरमीना का हल्क सूख रहा था। साथ ही हमारा कंबल खींचा गया और बेड यूं हिला जैसे जलजला आया। हम तीनों ने दिलसोज चीखें मारी और इस वक्त तक चोर चोर के नारे लगाए जब तक कि किसी ने आकर कमरे की लाइट ऑन नहीं कर दी। इन दोनों का तो पता नहीं, मेरे तो मुंह पे किसी को हाथ रख के साउंड सिस्टम बंद करना पड़ा। मैंने पट से आंखें खोली तो अजमीर बट भी, चोर भी था, डर भी और दहशत भी, यानी रस्मी दुनिया भी थी, मौका भी और दस्तूर। मैं खटक से अजमीर बट से लिपट गई। चोर चोर हमारा कंबल खींच रहा था, बेड को हिला रहा था। मैंने कितनी बार कहा है कि सारे दरवाजे बंद किया करो, याद से दरमियान वाला दरवाज़ा भी खुला था। और ये तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं किया था, तभी तो ये अंदर आ गया। वो मुझे आराम से पीछे करते हुए सख्त लहजे में बोला। डरते डरते मैंने नज़र उठाई तो ब्राउन कलर वाले बकरे को अपने कंबल चबाते और बेड के साथ सर रगड़ते देखकर मुझ पर भी इतना ही पानी पड़ा जितना कि फाइका और जरमीना पर। फिर वो बकरा तो ले गया, मगर हम तीनों बेड पे गिर के इतना हंसी कि क्या ही जिंदगी में हंसी होगी। ऐसे में गाए बाए अजमीर बट का दानस्ता लम्स मुझे रह रह के याद आ रहा था। मुझे महसूस हुआ मेरे दिल में इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि शदीद मोहब्बत थी। मैंने फरजाना को ख़ास ताकीद की थी, जो भी शायरी भेजो ख़ास ईद की मुनासबत से भेजना। इसे मैंने ये नहीं हवा लगने दी थी कि इसके मंगेतर के जज्बात मैं अपने मंगेतर तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या खबर माइंड ही कर जाती। अब ईद में महज एक दिन रह गया था और इस जलील लड़की ने मुझे अभी तक लटकाया हुआ था। फ़ोन कर करके मेरा बैलेंस ख़त्म होने को था। इतना सुस्त मंगेतर है तुम्हारा, एक मैसेज के इंतज़ार में तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। ओह, भेज देगा, क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, इसे कोई भेजेगा तो वो तुम्हें भेजेगा ना। मुझे गुस्सा आ रहा था। घर वालियों की मदद लेने से मैं इनकार कर चुकी थी, ऊपर से बैरूनी इमदाद भी बंद हो गई थी, हद हो गई थी यानी कि। और फिर रात गई जब मैं बिल्कुल मायूस होकर नींद में टुन थी तो मेरे मोबाइल की मैसेज ट्यून बजी। बिजली की तेज़ी के साथ मैंने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला। फरजाना का मैसेज था। अब पता नहीं कोई नज़म थी या क्या, नींद भरी आंखें और जहन से कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बड़े ईमानदारी के साथ इसे मीरू को फॉरवर्ड कर दिया और साथ ही इस SMS को इनबॉक्स में से डिलीट भी कर दिया। मुबादा कोई और ही पढ़ ना ले, और सरशारी से लेट गई। अब बड़े मज़े की नींद आने वाली थी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मर्द हजरात ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और हम सब तैयार बैठी इस ईद पर भी ईदियाँ बटोरने से बाज नहीं आ रही थी। ईद मुबारक। बाहर कसाई आया तो मर्द बाहर लपके। मैंने मौका पाकर मीरू से कहा, आधी रात को फसूख की शायरी ने कुछ तो असर किया होगा। तुम्हें तो मैं अभी वापस आकर बड़े अच्छे से ईद की मुबारक दूंगा, वो भी तोहफे के साथ। वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया तो मैं चकरा सी गई। अब पता नहीं इसकी आंखों से मोहब्बत की शोले निकल रहे थे कि इंतकाम के।
मगर फ़ाइका दिल थाम के सोफे पे गिरी तो मैं तन के मगरूराना अंदाज में बैठ गई। ये क्या हो गया? बकरा कैसे, मेरा मतलब है मंगेतर कैसे काबू में कर लिया? ज़रमीना मुतहिर थी। वो पांचों मेरे आसपास आ बैठी। लफ्ज़ खर्च किए हैं मेरी जान, लफ्ज़। मैं अतराई, कहाँ से चुराए? शायरी से तो तुम्हें कोई शगफ है नहीं। महीन साफ गो थी। मोहब्बत सबको शायर बना देती है। ऐसे अल्फाज लिख के भेजे हैं कि सारी रात करवटें बदल के गुजारी होगी इसने। एक एक लफ्ज़ ने तड़पाया होगा इसे। मैं आंखें मूंद के झूमी। उफ, क्या लिख भेजा? ज़रमीना ने मुझे झंझोड़ा। बस रात को आमद हुई थी लफ्ज़ों की। नोक पलक सवार के मैंने महबूब को मैसेज कर दिया। मैं बेइतनाई से बोली, हाँ शकीला आपा के मियाँ महबूब को? महीन ने आंखें फाड़ी। एक तो तुम्हें शकीला आपा का मियाँ बड़ा याद है। मैं जी बढ़ के बदमज़ा हुई, फिर मुस्कुरा के बोली, अपने महबूब, अपने मीरू को। और फिर लंबा इंतज़ार। मगर आधे बकरे की कलेजी अंदर आई तो साथ ही उमर भी लाउंज में आ गया। इसके हाथ में कपड़े से ढकी हुई कोई शय थी और साथ एक कार्ड। ये मीरू ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसने दांत चमकाए तो मैं खिल उठी। झपट के ईद कार्ड छीना जिसपे बड़ा बड़ा लिखा था, ये दिल आपका हुआ। वो सब तो जल गई और मैं पल भर में अर्श पे जा बैठी। मीरू का तो दिमाग खराब हो गया है, फ़ाइका करी थी। बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। मैंने गुनगुनाते हुए उमर के हाथ से अपना तोहफा भी पकड़ा। ट्रे कपड़े से ढकी हुई थी। मैंने एक अदा से कपड़ा हटाया और सबके साथ मेरी भी चीख निकल गई। जान निकलते निकलते रह गई। ताज़ा ताज़ा ज़िबाशुदा बकरे का अभी भी धड़कता हुआ बड़ा सा दिल गोया मेरी तवज्जो का मुंतज़िर था। फ़ाइका का कहका सबसे बुलंद था। उमर भी हंसता हुआ वापस गया था। खबीस ना हो तो पत्थर दिल तुम्हारा भाई, अपना दिल होता तो भेजता ना मुझे। उड़े हुए हवास काबू में करते हुए मैंने ट्रे टेबल पर पटकी और ज़रमीना पे गुस्सा निकाला। वो मेरा मोबाइल टटोल रही थी। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मासूम और अनछुए अल्फाज और जज्बात का जिस तरह इसने जवाब दिया है, तुम इसके काबिल। वो बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी से कहते कहते ठटक गई। मैसेज तो मैं इनबॉक्स में से डिलीट कर चुकी थी। सेंट आइटम में वो मैसेज अभी महफूज है जो इसने भाई को भेजा था। वो यखलक तीखी थी। पढ़ो तो, इसके कौन से मासूम जज्बात थे जिसका इस जालिम ने इस कदर जाबराना जवाब दिया। महीन ने दर्दमंदी से कहा, रोहा गुल, तुम वाकई इस काबिल हो कि वो तुम्हें बकरे का दिल बल्कि इसका जहर से बड़ा पित्ता भेजता। ज़रमीना कड़ाही थी, कुछ फूटो भी। वो सब बेचैनी से दाएं बाएं आ बैठी। फरजाना का मंगेतर इसे इतनी अच्छी शायरी भेजता है। कह रही थी ईद पर भी बहुत मज़े की चीज़ लिख के भेजेगा। मैंने कह दिया, अगर ईद की मुनासबत से हुई तो मुझे लाजमी भेजना। सोचा था इस पत्थर दिल मंगेतर के दिल के पत्थर पर इन नरम लफ्ज़ों के कतरे गिरेंगे तो शायद सुराख हो ही जाए इसमें। मैं मुकम्मल तौर पर सन 60 की हीरोइन के गेटअप में थी। शाबाश है, सुराख शुदा दिल, क्या करना है भला तुमने? चिड़िया ने मुझे घूरा था। जैसी शायरी तुमने इसे भेजी है, भाई को चाहिए था कि बकरे के पाए भी तुम्हें ही भेजे और सिरी भी भेजे समेत। ज़रमीना मुतासिफ थी। फिर वो मैसेज पढ़ने लगी, काश इस ईद पे तू मेरा बकरा होता और किसी ने नहीं, मैंने तुझे पकड़ा होता। मैं रोज़ तुझे पट्ठे खिलाता, थोड़े थोड़े नहीं सारे इकट्ठे खिलाता। तू मुझ में मैं करके बुलाता, शाम को मैं तुझे गली गली घुमाता। मेरे पास गाड़ी नहीं छकड़ा होता, काश इस ईद पे तू मेरा बकरा होता। रात को सर्दी में तू अकड़ा होता, मेरी मोहब्बत में कुछ इस तरह जकड़ा होता। काश इस ईद पे तू मेरा बकरा होता। इसके ये मादर प्रदेश आजाद शायरी ख़त्म करने तक सब पेट थामे हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे और मैं बस नहीं चल रहा था कि फरजाना और इसका बकरा, मेरा मतलब है कि इसका मंगेतर सामने होता तो इनका हशर कर डालती। अच्छा जी, तो ये आमद हुई थी शायरी की। फ़ाइका ने तमस्खरा उड़ाया, बल्कि ये तो दराम शुदा लग रही है। ये गवाएगी मेरे भाई को हाथ से। ज़रमीना ने हाथ झाड़े। दूसरों पे भरोसा करने वालियों का यही इंजाम होता है। ये महीन चश्माटू, ये सब खबीस जल कुकड़ियाँ, इंटरनेशनल कवारियाँ। पता नहीं खुदा मुझ मासूम की हर पोल इन्हीं के सामने क्यों खोलता है। आपसे हाले ईद कहकर कुछ दिल हल्का हुआ। 2-4 साहिबे मंगेतर कारीन से गुजारिश है कि अजमीर भट्ट को मनाने के नादरो नयाब नुस्खे शेयर करें। अल्लाह अजर देगा।